आज मैं आपको संतोषी माता की कथा की जानकारी देने वाली हूँ और एक कथा सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं कथा सुनाने वाली हूँ। अगर कथा लंबी हो जाएगी तो जानकारी मैं बाद में दूंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। तो एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाला और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वीं को दे देती। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मैं माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा तुमको जो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देख न लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बने। वहां जांचने के सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से दिखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसने बहुत सुंदर से आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करते जिमाती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को समेटा और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर आए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया और चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर उसने बोला, दोहा एक कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो, संतोष के धर्म अपने पाल। वह बोली, जाओ पिया हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम हरे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दऊ निशानी अपनी देव धरु में धीर, शुद्धि हमरी मति बिसरायो, रखो मन गंभीर। वह बोला, तुम पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, लो अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर हाथ मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की जरूरत थी। बोला, हाँ रह जा। लड़के ने, कुछ तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे रात बजे से 10 बजे नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा दुकान लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। ये सब चक्कर खाने लगे और कहने लगे, बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर वह क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा उसे लकड़ी लाने जंगल भेजने लगे। इस बीच घर में रोटियों के आटों से जो भूसी निकलती है ना, उसकी रोटी बनाकर रख दी और फूटे जो नारियल होते हैं ना, नारियल को फोड़ देते हैं और खोपरे जो होते हैं ना, उसमें पानी भर के उसे बिनाने लगे। इस तरह दिन बीतती रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे कुछ स्त्रियां दिखाई दी, संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुनकर बोली, बहनों, या तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं, दुख दूर होते हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र भी मिलता है, प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है, सब तरह की सुख शांति, घर में धन जमा, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं और कुछ मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है।
इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ ला लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11 का भी सहूलियत अनुसार ले लेना। परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। 1.25 से 5.25, जितना भी आपकी यथाशक्ति हो उतना ले लेना। भक्ति अनुसार ले सकते हैं। हर शुक्रवार को एक समय का निराहार करना, मतलब एक समय भोजन करना है और एक समय आपको नहीं करना है। कथा कहना, सुनना, उसके बीच क्रम टूटने ना पाए, लगातार नियम पालन करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे जल के पात्र को रखना, कहना परंतु यह नियम ना टूटे। जब तक यह सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी को खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा लगता है और इसी परिणाम से खीर, चने का साग, 8 लड़कों एवं भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, बंधु, भाई, कुटुंब लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, यह बात का आपको ध्यान रखना है। यह सुनकर बुढ़िया ने लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और पैसे को गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी के आगे चली और सामने देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगी, माता संतोषी का मंदिर है। या सुन माता के मंदिर में जा चरणों में लेटने लगी, दिन होकर विनती करने लगी, माता मैं बहुत निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। या देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इतने में क्या बड़ाई हो गई। लड़के ताने मार के कहने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था। मैं मुझ पर सुहाग से काम है, मुझे अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तथा माता को प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अतः संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि जा तेरा पति आएगा, वह आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या तो जागता है। या बेटा बोला, ना मैं सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में हूँ माँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं है। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि तो ले। वह बोला, माता या तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेना देना सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते घर ढेर लग जाएगा, तुम्हारे पास धन का ढेर भी लग जाएगा। जब सवेरे तुम जल्दी उठो। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही। वह सब अपनी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, भाई देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाया, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में खरीदार नगद दाम को सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर माता का नाम लिया, मन से ही माता का नाम लिया।
घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ से काम से निपट कर वहाँ के घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वहाँ तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, फूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा, गांव उसके बाद जाएंगे। इस प्रकार भोजन बनाया, विश्राम किया, वह गांव को गया। सबने प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए लकड़ी की भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह बात सुनकर सास बाहर आपने दिए हुए कष्टों को भुला दी। उसकी जो सास थी ना, अपने कष्ट देते हुए वो भुला दी और कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तू जब से गया है ना, तब से सारे गांव जानवरों की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताले दो, अब मैं जाके वहीं रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी है, कहकर ताले का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले को लिया, दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल के ऊपर था। खोलकर सारा सामान अपना जमाया, अच्छी तरह से सेट किया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चे को सिखलाती है, देख रे, भोजन के समय कुछ लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन है ना पूरा ही भंग हो जाएगा। लड़के जिमाने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही उसने कहने लगे, कुछ खटाई दो। खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर आरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, या माता संतोषी का प्रसाद है। इतने में ही जितने लड़के थे ना, सब तुरंत उठ के खड़े हो गए और बोले, पैसे दे दो, अगर खटाई नहीं दोगी तो पैसे दे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप लिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लुटाकर धन इकट्ठा करके लाया है। सो राजा के दूत पकड़कर उसके पति को ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, यह जेल की हवा खाएगा ना। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता ने मंदिर में गई और, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्रे, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, भूली तो नहीं हूँ माता, कुछ अपराध किया है। कुछ मैंने अपराध किया है। मुझे तो लड़के को भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी ही कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ अब नहीं होगी माँ। अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया कि उसका टैक्स जमा राजा को करने गया था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो।
और फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे हमें खीर नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, वरना ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया उन्होंने संतोषी माता को प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसे चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके ही घर चलूं, इसका आसरा देखो। सही यह विचार माता के मन में भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर गुड़ के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़की इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी ने मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूटा, बोली रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता है। इतना का झट से सारे घर की किवाड़ खोल दी। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, हम अज्ञानी हैं, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। माँ, तुम्हारा व्रत भंग करने वाले हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, हम सबको अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। वह बोले संतोषी माता की जय। इतना कहकर सभी को वो दर्शन दी और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो आज की ये संतोषी माता की कथा आपको कैसी लगी ये हमें आप ज़रूर बताइए। और भी अगर आप इस तरह की कथाएं सुनना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक बोलिए बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता के अगर आप नियम जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। संतोषी माँ आपको हमेशा जो भी इच्छा होती है ना मन में, हमेशा पूर्ति करते हैं। अगर कभी भी आपने इस व्रत को नहीं किया है ना तो एक बार जरूर करिए, मेरी हमेशा मनोकामना पूरी हुई है। अगर आपको भी इस तरह का व्रत करना है या फिर आपको जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप मेरे चैनल में जुड़े रहें। तो बोले संतोषी माता की फिर से जय।